हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आपको अलग अलग राज्य में, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, असम हो, और या फिर आप अलग अलग राज्य में देखें, अभी उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। आपका सबका एक ही सवाल है, तो बीएड अगर प्राथमिक में भी शामिल है तो क्या सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगी? उसके बाद से अगर बीएड का फैसला कुछ भी जो है दूसरे पक्ष में आता है तो क्या बाहर कर दिया जाएगा? फैसला कब तक आएगा? और आपने देखा होगा अलग अलग राज्य में अलग अलग क्राइटेरिया है। कहीं पर जो है डीएलएड को बंद कर रहे हैं, कहीं पर जो है बीएड को प्राथमिक दे रहे हैं, तो कहीं पर जो है सारी चीज़ें, ये एक मतलब मुद्दा बन चुका है कि आखिर में शामिल कौन है प्राथमिक में? क्या दोनों हैं या बाद में किसी को ऐसा बाहर कर दिया जाएगा? और अगर बिहार का जो भी आप देख रहे होंगे 7वां चरण शिक्षक बहाली, जिसमें बीएड को शामिल किया गया है, बट वही है कि अगर भर्ती मान लो अभी तो न्यूमाली आई है, जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी तो उनका क्लियरली नोटिफिकेशन में चीज़ लिखा हुआ है कि एनसीटी की जो है उसके सलाह पर ही वो जो है शामिल करेंगे। और एनसीटी की तो गाइडलाइंस, और एनसीटी तो आपको पता ही है कि किसके पक्ष में है, बीएड के ही पक्ष में है। तो कुल मिलाकर आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा और कब तक आएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप चाहो तो इस पर गूगल भी कर सकते हो कि अगर कोई फैसला आने में समय लग रहा है, इसका मतलब कि उस पर वो अचानक से फैसला ऐसे नहीं दे देंगे कि किसी मतलब ऐसे झट से कि लाओ आज फैसला दे देते हैं और किसी को अंदर या किसी को बाहर कर देते हैं। जो केस जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, हर दिन स्टडी करना पड़ता है। और आप देखना जब इनका फैसला आएगा तो कितने सारे पेजेस में आएगा, उसमें हर एक पेज में आपको रीज़न दिया रहेगा। कोई भी जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स लिखे रहेंगे, सारा रीज़न दिया रहेगा कि आखिर में क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। और फैसला देर आने का कारण ये भी है कि इसमें बहुत सारे, एक राज्य नहीं, आप देख सोचो हमारे देश के अलग अलग राज्य में जहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, सब कोई इसमें इन्वॉल्व है। तो कोई भी फैसला ऐसा नहीं आएगा कि किसी को एक को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाए, किसी एक की जो है मतलब एक तरफ से आप जैसे कहते हो कि अगर बीएड बाहर हो गया तो हमारी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका जो फैसला आएगा इसलिए भी समय लग रहा है। तो वैसे भी थोड़ा फैसला लेट आए बट सही तरीके से आना चाहिए। जल्दबाजी का वैसे भी फैसला आपको पता ही क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले जो है, फैसला रिजर्व कर लिया जाता है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है, उसमें जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो इसीलिए लगता है कि इनको केस को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, सारे पक्ष को देखना पड़ता है कि कहीं किसी एक पक्ष को भी नुकसान ना हो। और जो भी फैसला आएगा वो आप देखना कि वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके फैसले से किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान और किसी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं उन सभी में बीएड शामिल है। और अभी जो सीटेट का नोटिफिकेशन, सीटेट का जो पहले सारी चीज़ें आ रही थी कि उसमें से बीएड को जो है, बीएड का सर्टिफिकेट नहीं आएगा, फिर सीबीएसई जो है मतलब सीबीएसई से सारा लेटर वेटर भी मांगा गया, फिर सीबीएसई की भी सारी जो भी बातें हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद से आपने देखा कि सीबीएसई ने मतलब सीटेट का जो डिजी लॉकर पे है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों जो है अनाउंस कर दिया और आप सभी ने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोगों का जिसका डाउनलोड नहीं हो पाया वो ये सोच रहे हैं कि हम बीएड वाले हैं इसलिए। देखिए ऐसा नहीं है, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड किए हुए हैं बट उन सभी लोगों का जो है सर्टिफिकेट आया हुआ है। इट मीन्स कि सीटेट के साइड से भी यही है कि बीएड अभ्यर्थी जो भी है, चाहे बीटीसी हैं, चाहे आपने जो भी डिप्लोमा किया है, आपने अगर सीटेट आप पास हो तो आप सभी का जो है डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आएगा। बट सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। ठीक है, अब फैसला कब तक आएगा? देखो, फैसला हम इतने दिन से तो सुन ही रहे हैं। 12 जनवरी को जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, 90 दिन का समय भी पूरा हो चुका है। बट इतना मान के चलते हैं, क्योंकि अभी जैसा चीज़ें पता चल रही हैं कि आपको जो है अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, मई के फर्स्ट वीक तक जो है आपको फैसला देखने को मिल सकता है। और इतना जरूर है कि जो भी भर्ती इस बीच में आती है, अगर आपका 7वां चरण है, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो यूपी टेट का जो नया शिक्षा सेवन आयोग का गठन हो रहा है, वो गठन भी हो, उस पर काम चल रहा है, सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीजें हैं बाकी हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके जस्ट बाद आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जिसका सीटेट से रह गया है और जो लोग सुपर टेट में बैठना चाहते होंगे वो फॉर्म जरूर भरना। और यूपी टेट में भी यही क्राइटेरिया रहेगा कि बीएड वाले भी प्राथमिक में रहेंगे। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब से न्यूज या कुछ र्यूमर्स है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, ऐसे न्यूज आपने सुना, तो सभी का एक चीज हो चुका है कि हम प्राथमिक की तैयारी ही नहीं करेंगे, प्राथमिक का फॉर्म ही नहीं भरेंगे। देखो, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेन चीज क्या है, जब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उनका जो भी फैसला होगा वो हम सभी को मानना है और उनके अकॉर्डिंग जो भी फैसला आएगा वो हम सभी के हित में होगा। ऐसा नहीं है कि बीएड वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा या फिर बीटीसी वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सभी को पैरेलल ही रखेंगे, क्योंकि
एट द एंड जो है, अगर आपने एनईपी भी पढ़ा हो, एक जो है ऐसा टीचर चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं। कोई भी शिक्षक हो, अगर वो एग्जाम को क्वालिफाई करके जाएगा तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। और अगर आपने एनईपी में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बीएड की बात की गई है। तो चाहे जो भी हो, और ऐसा भी नहीं है कि डीएलएड, जैसा कि कई बार सुनने में आ रहा था कि डीएलएड वाला जो है कोर्स अब बंद होगा, वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो लोग डीएलएड किए रहेंगे उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखते हैं मई में कब तक आता है, और अगर जो भी फैसला आएगा मेरे चैनल से आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। फिलहाल बीएड शामिल है, और आप सभी जो बीएड किए हो चाहे डीएलएड किए हो, पीआरटी की आप प्रिपरेशन करो, बीएड वाले टीजीटी का भी कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने पीजी कर लिया है तो DSSB में आप पीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हो, वहाँ तो आपको सीटेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।